जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सोल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर लूप है विच इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। द साइड ऑफ द लूप इज 1/√2 मीटर्स। At the magnetic field at the center is p into 10 power minus 6. We have to find the value of p. समझ में आया? तो एक हमारे पास स्क्वायर लूप है और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है वो बेसिक फॉर्मूला? तो किसी भी एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट, उसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट वायर का जनरली लोगों को पता रहता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, वो जनरली पता रहता है। फाइनाइट का हो सकता है कि आपको फॉर्मूले याद ना हो, तो उसको ध्यान रखिए। तो किसी भी फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो द फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 θ2 ये एंगल है जो एंड से बन रहे हैं। तो ये अगर क्लियर है, वी कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, अदरवाइज तो स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है अपार्ट फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर के अलावा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक स्क्वायर लूप है और इसमें करंट जो है 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ अब आप देख सकते हो कि स्क्वायर में 4 लेंथ है, तो मैं अगर एक लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4, तो वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ओ पे निकालते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको एंड से ज्वाइन करता हूँ, बिकॉज इस फॉर्मूले में देखें हमारे पास ये θ1 θ2, तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है और ये लेंथ सेंटर से जो इसका लेंथ होगा दैट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। तो ज्योमेट्री से, बिकॉज ये स्क्वायर है तो ईच एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा फिर 45 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा ज्योमेट्री हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, ओके, पूरा जो लेंथ है ये कितना है 1/√2, तो इसका जो हाफ होगा, बिकॉज वी हैव टू टेक द हाफ, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें सो जो ए बी रहेगा दैट इज हाफ ऑफ दिस, दैट इज 1/2√2। ठीक है, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये आर निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए आर है, तो ये आर निकालने के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला tan 45 अगर इस ट्राइंगल में लगाता हूँ दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट वुड बी ए बी हमारे पास है 1/2√2 डिवाइडेड बाई ये जो है आर है, सपोज आर tan 45 सबको पता है 1 होता है, दैट इज 1/2√2 बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वुड बी 1/2√2। गॉट इट? तो आर की वैल्यू आ गई है 1/2√2। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो जो बी का वैल्यू हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 I अपॉन 4π। तो μ0 अपॉन 4π की वैल्यू सबको पता होती है, दैट इज 10⁻⁷। I की वैल्यू है 5। ठीक है, R की जो वैल्यू है दैट इज 1/2√2। ठीक, अब यहाँ पे θ1 और θ2 कितने आए 45 दैट इज sin 45 प्लस sin 45। सो हमें पता है, तो दिस इज 10⁻⁷, ये हो जाएगा 10√2 इंटू ये साइन, ये हो जाएगा 2 sin 45, तो ये जाएगा ये 10⁻⁷ इंटू 10√2 इंटू sin 45, वी नो दैट इज 1/√2 कैंसल हो जाएगा। वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 10⁻�6। तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वन वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वायर हैं, तो क्या हम इसको 4 इंटू कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि चारों के वे से जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि मैग्नेटिक फील्ड चारों की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो ये वाला लेंथ का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं इस पे, तो बाई थंब रूल द थंब इज डायरेक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इसके वजह से इट वुड बी अ क्रॉस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं उसके लिए लगाऊं ये वाले के लिए, तो अगेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड्स, द फिंगर इज पॉइंटेड क्रॉस, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसके वजह से भी क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। सिमिलरली इसके वजह से भी क्रॉस आएगा और इसके वजह से भी क्रॉस ही आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए द डायरेक्शन इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्टेड इनवर्ड्स क्रॉस है, तो एंड ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा
टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 4 इंटू बी। आ रहा है समझ में? तो 4 इंटू बी मतलब इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, दिस इज 8 इंटू 10⁻⁶। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको b की वैल्यू से p इंटू 10⁻⁶ से, सो वी आर गोइंग टू p इज इक्वल टू 8। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए जेईई मेंस का सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला नया है। हम बेसिकली बोर्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब फॉर्मुलेज नहीं देखते, लेकिन जेईई मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारे फॉर्मुलेज देखने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी फाइनाइट लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ऑल्सो आपको ये भी ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट जब निकालने हैं, दो तीन चार अगर एलिमेंट्स है करंट के, तो वी हैव टू फोकस ऑन द डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। हो सकता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा या किसी और डायरेक्शन में होगा तो देन वी हैव टू अप्लाई द रूल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, बिकॉज इस केस में सारे एक डायरेक्शन में है, तो वी एडेड इट एंड वी गॉट द फॉर्मूला एज p is value as p is equal to 8. Hope it helps and you understood the question clearly.